अवध प्रदेश में आनंद की लहर छा गई है, लेकिन राजगद्दी पर बैठना सहज नहीं है। जितनी ऊंची गद्दी उतना ही ऊंचा दायित्व, इसलिए आपको कल तक व्रत करना होगा, सारे संयमों का पालन करना होगा, सत्य संभाषण पृथ्वी पर सैन्य करना होगा, मन क्रम वचन से अति पवित्रता, बड़ों का आदर, अपने कुल देवता के प्रति निष्ठा और भगवान का धन्यवाद। फलाहार ही सेवन करना है आपको कल तक। तब तक आपका, जब आप इन सब पद्धतियों से गुजरेंगे तब आपका कल राज्य अभिषेक होगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रेम से आप सभी लोग बोलिए ना जय श्री राम। वैसे ये सभी सतगुण श्री राम में हैं, फिर भी बताना तो मेरा धर्म है बेटा। राम ने प्रणाम किया और गुरुजी तो चले गए और फिर राम जी जानकी जी के पास बैठे और बोले, जानकी, हमें अयोध्या में कुछ अनुचित सा लग रहा है। जानकी बोली, क्या मेरे भगवान? तो राम ने कहा, जन्मेक संग सब भाई, जन्मेक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, भोजन शयन केली लरिकाई, करन बेद उपबीत बियाहा, करन वेद उपबीत बियाहा, करन वेद उपबीत बियाहा, करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाला, संग संग सब भय छाहा, संग संग सब भय उछाला, संग संग सब भय छाहा, विमल वंश अयो अनुचित को, विमल वंश अनुचित को, विमल वंश अयो अनुचित को, विमल वंश अनुचित को, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको, बंधु बिहाई बड़ी अभिषेक, बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको, बंधु बिहाई बड़ी अभिषेक, जन्मेक संग सब भाई, जन्मेक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, भोजन शयन केली लरिकाई, हे देवी, हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, फिर नामकरण, उपनयन संस्कार, पट्टी पूजन, विद्यालय में पढ़ना,
सब एक साथ हुआ, विवाह भी एक साथ हुआ, लेकिन इस रघुवंश के विमल वंश में ये कुछ अनुचित सा लग रहा है देवी। भैया भरत भी और शत्रुघ्न लाल मामा के घर है, तो फिर मुझे अकेले राज्य क्यों दिया जा रहा है? तब तक मुझे अकेले राज्य क्यों दिया जा रहा है? लेकिन बड़ों के सामने मैं कुछ कह नहीं सकता ना देवी। तब तक वहां लक्ष्मण जी आ गए। और आकर के राघव के चरणों में उन्होंने प्रणाम किया। आपको नहीं मालूम भैया, मेरे प्रभु, आपको पता है पूरी अयोध्या आज दुल्हन की तरह सज रही है। आज छोटे से छोटे व्यक्ति ने भी अपने छोटी सी कुटिया को रंग बिरंगे फूलों से सजा रखा है। जगह जगह तोरण द्वार बन रहे हैं। हर एक अवधवासी के मन में ऐसा लग रहा है कि मेरे ही पुत्र का राज्याभिषेक है। इधर सब देवता मिलकर के देवी सरस्वती के पास गए। सरस्वती जी ने कहा कि कहिए क्या बात है? बोले माता, हम लोगों के ऊपर एक बहुत भारी विपत्ति आन पड़ी, अब आप ही कुछ कर सकती हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, माँ तू करिए सुयाज, राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। कैसे भी राम को तुम अयोध्या के राजा बनने से रोको देवी। राजा अभिषेक यदि हुआ तो हमारा कार्य पूरा कैसे होगा? जो हम लोगों का कार्य होना है ना, वो उनके राज्याभिषेक से कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आप कुछ करें जिससे राम वन में चले जाए, उनका वनवास हो जाए। देवता जानते हैं कि रावण के जीवन के 14 वर्ष अभी शेष हैं, और उतने में यदि रावण नहीं मारा गया तो पता नहीं कितनी लंबी उम्र होगी उसकी। और ये राघव के द्वारा ही संभव है। सरस्वती देवी ने कहा कि देखो, एक काम तो मैं कर दूंगी, पर ये अच्छी बात तो नहीं है ना। ऊंच निवास नीच कर दूती, देख न जाए पराई विभूति। कभी कभी किसी व्यक्ति का ऊंचे गद्दी पर बैठने के बाद भी विचार